औरत ने आसमान की ओर इशारा करके विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि उसकी छोटी सी रोशनी का कोई असर नहीं हुआ। अब तो जैसे किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी, न मदद मिल सकी और न ही उसका शरीर सलामत रहा। खून से लथपथ जांघ को देखकर उसने समझ लिया, जिंदा रहना है तो जख्म को तुरंत ही ठीक करना होगा। वो वापस गई और फिर शराब की बोतल खोलकर घाव पर डाल दी। जैसे ही जलन फैली, दर्द इतना असहनीय था कि वो लगभग बेहोश ही हो गई, मगर बच्चे की रोने की आवाज ने उसे होश में रखा। दांत भींचकर उसने लोहे का हुक अपनी ही देह में घुसा दिया और घाव को टांकने लगी। तभी उसकी नजर लकड़ी के डिब्बे पर रखे हेडफोन पर पड़ी। अचानक उसे नया विचार आया, अगर इन तारों से एक मछली पकड़ने का जाल बना लिया जाए तो शायद खाना मिल सके। सुबह होते ही उसने प्रयोग शुरू किया। उसने चारे के तौर पर बच्चे का मल इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद सचमुच मछलियां पास आने लगी और सही समय देकर जाल ऊपर खींच लिया। कई दिन के भूखे पेट को पहली बार निवाला मिला। उसने बिना पकाए ही कच्ची मछली खा ली। बच्चा बस टकटकी बांधकर अपनी माँ को देखता रहा। अब भोजन की समस्या कुछ हद तक सुलझ गई थी, लेकिन कंटेनर में गोली से बने छेद से पानी लगातार भर रहा था। वो बार बार पानी बाहर फेंकने का काम करती और बीच बीच में मदद की उम्मीद में कई खत लिखकर खाने के डिब्बों में बंद कर समंदर में बहा देती। रात को जब सब शांत होता, वो अपने अतीत की बातें बच्चे से कहती, कैसे वो युद्ध से बच निकली थी, कैसे अपने पति से मिली थी। बच्चा भले समझ न पाए, पर माँ के चेहरे से दर्द जरूर महसूस करता।